नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 10 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार शानदार रिकवरी देखने को मिली और सोना एक सप्ताह के निचले स्तरों से रिकवरी करता हुआ नजर आया। कीमतें फिर एक बार $4,110 प्रति ट्राई आउंस के अपने रेजिस्टेंस को पार करती हुई नजर आई। वहीं चांदी की कीमतें भी $60 प्रति ट्राई आउंस के लेवल को पार कर गई। यूएस फेडरल रिजर्व की जून मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स के बाद डॉलर इंडेक्स में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि फेड चेयरमैन के ब्याज दरों को लेकर के रिमार्क्स उम्मीद से कम हॉकिश थे और वह डॉलर इंडेक्स में एक मुनाफा वसूली का कारण बने, जिसके चलते सोना और चांदी फिर एक बार रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए स्टेटमेंट भी सोने और चांदी के लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर आए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान वहां पीस डील चाहता है और वह वहां पे जल्द एग्जीक्यूट हो सकती है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद भी कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। हालांकि यूएस के बॉन्ड की दरें अभी भी ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है और वह अभी भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देती हुई नजर आ रही है और कहीं न कहीं उसके चलते सोने और चांदी के गेंस कैप्ड भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मानना है कि यूएस ईरान टेंशन और डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी, साथ ही बॉन्ड मार्केट में उठापटक सोने और चांदी को यहाँ वॉलेटाइल बनाए रख सकती है, लेकिन सोना अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल 1.43% की बढ़त के साथ $4,140.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 3.77% की बढ़त के साथ $60.75 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मजबूती थी और सोना अगस्त वायदा 1.11% की बढ़त के साथ 1,45,300 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की सितंबर वायदा 1.32% की बढ़त के साथ 2,26,377 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुए। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,110 और $4,074 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,165 और $4,200 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 59.80 और $58.50 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 61.40 और $63 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि भारतीय बाजारों में सोने में 1,44,400 और 1,43,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,46,150 और 1,47,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,24,000 और 2,21,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,29,100 और 2,32,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में लॉन्ग की पोजीशन में हर उछाले में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, क्योंकि वीकेंड सेशन है और साथ ही यूएस और ईरान के बीच में टेंशन भी बने हुए हैं, इसलिए ऊपरी स्तरों पर यहाँ मुनाफा वसूली करते रहना चाहिए। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में प्रीवियस सेशंस के गेन कल इरेज होते हुए नजर आए। यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आए ईरान को लेकर के सॉफ्ट कमेंट के बाद कच्चा तेल मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया और डब्ल्यूटीआई की कीमतें फिर एक बार $72 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $76 प्रति बैरल तक फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी कच्चा तेल 3.10% की गिरावट के साथ 6,854 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। गत सप्ताह यूएस में भी कच्चे तेल की इन्वेंट्री में अनएक्सपेक्टेड 3 मिलियन बैरल की बढ़त देखने को मिली और वह भी कच्चे तेल में गिरावट का कारण बना। साथ ही यूएस ईरान और रशिया यूक्रेन टेंशन के चलते ग्लोबल ऑयल डिमांड को लेकर के भी कंसर्न्स बनते हुए नजर आए और वह भी कीमतों पर यहाँ लगाम लगाते हुए नजर आए। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें $68 प्रति बैरल के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल के ऊपर बनी हुई और हमारा मानना है कि यहाँ 68 से $76 प्रति बैरल का दायरा अभी भी बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में
6,660 यहाँ मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे और कीमत अगर इस सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती है तो फिर एक बार 7,000 और 7,170 के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। नेचुरल गैस में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली और नेचुरल गैस की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अपने सपोर्ट्स लेवल $3 और भारतीय बाजारों में 288 के स्तर को कल तोड़ती हुई नजर आई। कीमतें अब अगर इन सपोर्ट्स लेवल के नीचे सस्टेन होती है तो फिर वहां गिरावट बढ़ सकती है। वहीं सपोर्ट्स लेवल क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने पर वहां एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। आज के सत्र में नेचुरल गैस में 272 भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 300 और 306 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स में कल चौतरफा खरीदारी लौटती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली और फेड चेयरमैन के कमेंट उम्मीद से कम हॉकिश होने के चलते मेटल्स में खरीदारी लौटती हुई नजर आई। कॉपर की कीमतें $13,300 प्रति मेट्रिक टन के रेजिस्टेंस को पार करने के बाद 2.32% की बढ़त के साथ $13,520.38 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। और जैसा कि हमने साफ तौर पर कहा था कि 13,300 के स्तर पार होने पर वहां बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। एल्यूमिनियम में भी जैसा कि हमने कहा था कि 3,050 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है और कीमतें $3,200 प्रति मेट्रिक टन के लेवल को एलएमई पर टेस्ट कर सकती है। और कल हमने $3,200 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी। निकल में भी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद शानदार रिकवरी बनती हुई नजर आई और कीमतें वहां भी $16,950 प्रति मेट्रिक टन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ सुधार है और अगर डॉलर इंडेक्स में फर्दर यहाँ कमजोरी आती है तो मेटल की कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम की कीमतें कल 344 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई। आज के सत्र में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 338 और 333 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 347 और 350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1272 और 1252 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1305 और 1318 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि लेड जुलाई वायदा में 199 और 198 पर सपोर्ट्स रहेंगे। जबकि ऊपरी स्तरों पर 202 और 203 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल जुलाई वायदा में 1567 और 1542 पर सपोर्ट रहेंगे। वहीं 1611 और 1630 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि जिंक जुलाई वायदा में 371 और 365 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 380 और 383 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी कल भारी हलचल रही। इंटरनेशनल मार्केट में मिलाजुला कारोबार रहा। हालांकि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से कीमतों में सपोर्ट्स रहे, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर सीबीओटी सोयाबीन वायदा पर पड़ता हुआ नजर आया और सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल फिर एक बार गिरावट के साथ 1180 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा हल्की नरमी के साथ 80.57 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। हालांकि आइस कॉटन वायदा में यहाँ ओवरऑल ट्रेंड मजबूती का बना हुआ है और कीमतें ग्रेजुअली फिर एक बार 90 सेंट की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहाँ पे मौसम एजेंसीज की तरफ से अगस्त में लॉन्ग ड्राई स्पेल की आशंका से एल नीनो की चिंता उभरती हुई नजर आई और उसके चलते मसाला कॉम्प्लेक्स और ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल फिर एक बार मजबूती लौटती हुई नजर आई। हालांकि बाकी एग्रो कमोडिटीज़ मिला जुला कारोबार ही दिखाती हुई नजर आई। कल के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में लगभग ½ की बढ़त रही। कीमतें 7,077 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 7,015 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,150 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में कल फिर एक बार हल्की नरमी रही। जुलाई वायदा 3,709 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जुलाई वायदा में 3,684 और 3,660 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,740 और 3,780 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल मजबूती थी। धनिया का अगस्त वायदा लगभग 2% की बढ़त के साथ 15,534 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,300 और 15,150 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,740 और 16,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में भी कल ½ की बढ़त रही। जुलाई वायदा 20,425 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि हल्दी में शानदार मजबूती रही। जैसा कि कल के पॉडकास्ट में हमने कहा था कि हल्दी अगर 17,740 के अपने
सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करेगी तो ऊपर में 18,400 के स्तर वहाँ टेस्ट हो सकते हैं और कल हमने 18,440 के हाईज हल्दी अगस्त वायदा में बनते हुए देखे। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 18,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमत अगर 18,400 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 18,750 और 19,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं और वहाँ लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल शानदार मजबूती रही। ग्वार सीड का जुलाई वायदा 6,145 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 6,060 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 6,150 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 6,220 और 6,350 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ग्वार गम की कीमतों में भी मजबूती रही। जुलाई वायदा 11,994 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 12,000 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 12,220 और 12,500 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाना। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।